शुरू से लेकर एंड तक, शुरू से लेकर एंड तक सिर्फ एक ही एटीट्यूड कैरी किया। एक 6 से था और मैं 6 से 2 था उस वक्त। लेकिन एटीट्यूड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि मैं समझता हूं कि मोस्ट ऑफ द पीपल कहीं ना कहीं जो उनका जो प्रोसेस है ना सर, 1A लेवल, 2A लेवल, 3A लेवल, 4A लेवल, 5A या 6A लेवल या 6A2-2-3, ये सभी लेवल से ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेंटल लेवल। और मोस्ट ऑफ द पीपल आई पर्सनली बिलीव दे आर नॉट अपग्रेडिंग टू देयर मेंटल लेवल। और जब तक वो अपने मेंटल लेवल को अपग्रेड नहीं करेंगे ना, तो वो डेली बेसिस पे वो डाउनग्रेड कर रहे हैं अपने आप को। क्योंकि जब वो 2A लेवल पे जाएंगे तो उनके पास 3% की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और मैंने देखा है कि 2A बनने के बावजूद भी वो व्यक्ति प्रेजेंटेशन नहीं डिलीवर करते। 3A बनने के बावजूद भी कुछ लोग प्रेजेंटेशन डिलीवर नहीं करते। तो ये वेरी डेंजरस और वायरस वाली चीज है, राइट। तो मैंने एक चीज फील की है कि आप सबसे पहले जो भी आपके पास एक लेवल दिया जाता है, पहले उस लेवल को, सिर्फ हर एक लेवल को जस्टिफाई कीजिए बस। अगर मुझसे कोई पूछे कि इसका सीक्रेट क्या है 6A का फास्ट, तो मैं कहूंगा सक्सेस मत सोचो, प्रोसेस सोचो। क्योंकि सक्सेस से ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्रोसेस। प्रोसेस सुपर इंपॉर्टेंट देन सक्सेस, राइट, व्हाट आई पर्सनली बिलीव इट, राइट। क्योंकि जर्नी में डेस्टिनेशन से ज्यादा इंपॉर्टेंट है जर्नी का एंजॉय होना। मैक्सिमम पीपल दे वांट टू रीच टू देयर डेस्टिनेशन, डेस्टिनेशन से ज्यादा इंपॉर्टेंट है जर्नी का एंजॉय करना। हमारे पास दो चॉइस है, या तो डेस्टिनेशन पे पहुंचकर खुश हो जाए, या खुश होकर डेस्टिनेशन में पहुंच जाए। मोस्ट ऑफ द पीपल जो एटीट्यूड कैरी करते हैं कि मैं डेस्टिनेशन में पहुंच जाऊंगा उसके बाद खुश होऊंगा, तो मुझे लगता है कि वो पूरी जर्नी को एंजॉय नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर जो शख्स वो ये कहता है कि मैं खुश होकर डेस्टिनेशन में पहुंचूंगा, तो वो हर एक सिचुएशन को एंजॉय करता है। क्योंकि सक्सेस से ज्यादा इंपॉर्टेंट सक्सेस मोमेंट्स होते हैं, और छोटे छोटे मोमेंट्स को मिलाकर एक बड़ी सक्सेस हासिल की जाती है। जब अगर कोई 6 से बनता है, 6 से सक्सेस नहीं है। सक्सेस क्या है? अगर एक शख्स किसी को कॉल करता है और उसकी अपॉइंटमेंट फिक्स हो जाती है, तो ये सक्सेस मोमेंट्स है। द पीपल दे शुड एंजॉय दिस मोमेंट। फिर अपॉइंटमेंट फिक्स होती है और वो पर्सन उसे बुला लेता है, तो बेसिकली वो भी एक सक्सेस मोमेंट है। क्योंकि किसी ने कॉल करी, इतने लोगों को कॉल करी, लेकिन किसी ने अपॉइंटमेंट नहीं दी, तो सोच के देखिए, जिसने अपॉइंटमेंट दी तो उसे सक्सेस मोमेंट को एंजॉय करना चाहिए। अपॉइंटमेंट मिल गई, कभी कभी अपॉइंटमेंट दे देता है लेकिन रास्ते में कैंसिल हो जाती है। अपॉइंटमेंट मिल गई, अपॉइंटमेंट हो गई, तो ये सक्सेस मोमेंट है, उसको ये एंजॉय करना चाहिए। उसके बाद की प्रेजेंटेशन पूरी कंप्लीट हो गई, तो ये सक्सेस मोमेंट है, उसको एंजॉय करना चाहिए। लेकिन वो ना कॉलिंग का एंजॉय करता है, ना अपॉइंटमेंट फिक्सअप का एंजॉय करता है, ना प्रेजेंटेशन का एंजॉय करता है। और फिर बाद में उसकी सेल नहीं होती तो फिर कहता है शिट यार क्या हो गया। नहीं, इट मीन्स उसने उस मोमेंट्स को एंजॉय नहीं किया। छोटे छोटे मोमेंट्स को एंजॉय करके एक बड़ी सफलता हासिल की जाती है। तो रियल मायने में सक्सेस 6 से तो बहुत बड़े चैप्टर आपने बता दिया। मोस्ट ऑफ द पीपल दे आर नॉट एंजॉइंग दिस मोमेंट्स। तो मैं, अगर कोई मुझसे मेरी सफलता का राज या कोई सीक्रेट्स पूछेगा, तो मैं कहूंगा कि मैं हर एक मोमेंट्स को एंजॉय करता हूं, और हर मोमेंट्स को एंजॉय करते ही नहीं करता, मैं उस डेली बेसिस पे उस मोमेंट्स को लिखता हूं, डेली बेसिस पे। यानी कि मैंने सुबह से लेकर रात तक जो एक्शन किया, आई बेसिकली राइट डाउन माई एक्शन इन माई डायरी। आई राइट डाउन माई एक्शन इन माई डायरी। उसके पीछे दो रीजन है। जैसे अगर मैंने पूरे दिन में, बहुत सारे इंसान ने ना पूरे दिन में जो एक्टिविटी करी है, बट मोस्ट ऑफ द पीपल दे डोंट राइट डाउन देयर एक्शन इन देयर डायरी। अगले दिन भी क्या किया, तो इससे क्या होता है, किसी पर्सन से पूछता हूं मैं, 7 दिन बीत गए हैं, तो पूछता हूँ आपने 7 दिन के अंदर टोटल नंबर ऑफ प्रेजेंटेशन कितनी डिलीवर करी है, उसके पास कोई रिकॉर्ड ही नहीं। इसी तरह से एक हफ्ते की जगह एक महीना बीत जाता है, टोटल नंबर ऑफ पर्सनल प्रेजेंटेशन कितनी डिलीवर करी है उसे नहीं पता। टीम में टोटल नंबर ऑफ प्रेजेंटेशन कितनी दी है उसको नहीं पता। क्यों नहीं पता? क्योंकि बेसिकली उसके मन में कामयाबी पाना चाहता है, लेकिन काबिल बनना नहीं चाहता। काबिल बनना जरूरी है। क्योंकि मैं आपको एक चीज शेयर करना चाहूंगा। अगर हम एक व्यक्ति, हम अगर एक, मैं आज आपको दिखाऊंगा, अगर कोई व्यक्ति देखना चाहता है, ये देखो, आप मुझसे पूछेंगे रोहित जी आप कैसे बने, ये कैसे कर रहे हो, ये मेरी 2022 की डायरी है।
अगर मेरे से कोई ये पूछेगा ना, रोहित जी आपने जनवरी में टोटल नंबर ऑफ प्रेजेंटेशंस क्या एक्टिविटी रही, तो बेसिकली मैं यहाँ पर मेंशंस किया हुआ है मेरी टोटल नंबर ऑफ प्रेजेंटेशंस, ये मेरी जनवरी की मेरी डेली की एक्टिविटी क्या होती है, आई राइट डाउन। फेब्रवरी की मेरी एक्टिविटीज क्या है, आई राइट डाउन। उसके बाद मेरी मार्च की एक्टिविटी है, आई राइट डाउन। इसी तरह से मेरी पूरी टोटल 31 दिसंबर तक की ये सारी देख सकते हैं, टोटल लास्ट तक की मैंने जो पूरे दिन में किया, 31 दिसंबर तक मैंने पूरे दिन में क्या करता हूँ ये मैं लिखता हूँ और नीचे लिखता हूँ। एक 365 दिन में मैंने 365 बार लिखा है, थैंक यू गुरु जी, थैंक यू गॉड फॉर गिविंग मी सच अ वंडरफुल लाइफस्टाइल एंड मेड माय डे सो ब्यूटीफुल, सो प्रोडक्टिव, सो वेल ऑर्गेनाइज्ड, सो वेल मैनर्ड। थैंक यू वेरी मच फॉर प्रोवाइडिंग मी एवरीथिंग। रियल मायने में शुरुआत के 6 महीने ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन बाद में चीजें ऑर्गेनाइज हुई, प्रोडक्टिव हुई, वेल मैनर्ड हुई। इसके बाद अब मेरी ये 2023 की डायरी है, राइट। तो ये प्रोसेस मैं आपको बता रहा हूं, और ये मुझे किसी को रिपोर्ट नहीं देनी है, मुझे अपने क्लाइंट को, अपने स्पॉन्सर को रिपोर्ट नहीं देनी है। आई एम अकाउंटेबल फॉर माई ईच एंड एवरी एक्शंस। ये देख सकते हैं यहाँ पे, राइट। अगर यहाँ पर टुडे 10th है, 10th तक मैंने अपने लिखा है, आज 11th होगा तो 11th में लिखूंगा। तो ये मेरी, ये देखिए, ये मैंने लिखा 1 जनवरी मेरी एक्टिविटी, उसके बाद मेरी 2 जनवरी, 3 जनवरी, 4 जनवरी, 5 जनवरी, ये 9, ये देखिए टोटल। और यही नहीं, अगर आप मुझसे पूछेंगे, देखिए ये मेरी पिछले 2022 में टोटल, सर ये मेरी जनवरी में, ये देख सकते हैं मेरी नंबर ऑफ प्रेजेंटेशन, जनवरी में 20, फिर 13, फिर 12, ये जनवरी से लेकर फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। कुछ नहीं करना सर, डेली बेसिस पे पीडीए मैं फॉलो करता हूँ। एक दीपक बजाज जी की एक ट्रेनिंग अटेंड करी थी, उसमें लिखा था प्राइमरी डेली एक्शन। डायरी आपने राइट डाउन इसलिए करनी होती है, अपनी एक्टिविटी को डेली इसलिए लिखना होता है, क्योंकि डायरी क्या कहती है, डियर आई ऑलवेज रिमाइंड योर एक्शन, DIARY, DIARY, डियर आई ऑलवेज रिमाइंड योर एक्शन। जो व्यक्ति अपनी डेली एक्टिविटी मॉनिटर नहीं कर रहा, अपनी प्रेजेंटेशन, सर एक बार ही क्या हुआ था मैं आपको बताना चाहूंगा, मेरी टीम में जो 6A है, अभी रिसेंटली जो मनीतपुरी निकले थे, मैं एक बार ही क्या हुआ, मैं बहुत ही 2 दिन के अंदर, लगभग लास्ट के 2 दिन के अंदर 6 सेल चाहिए थी, और मनीत ने हाथ खड़े कर दिए थे, कहता भी कैसे पॉसिबल होगा। मैंने कहा यू डोंट नीड टू वरी। तो मैं बेसिकली क्या हुआ था, मैं एक मुजफ्फरनगर गया, वहां पर मेरे एक डिस्ट्रीब्यूटर है मिस्टर वनी महेश्वरी जी। तो मेरा एक एक्सपीरियंस है, मैं हो सकता है किसी काम आ जाए। तो वहां पर जाके उसने मुझे प्रेजेंटेशन के लिए बुलाया, तो मैंने उसे बोला तुम्हारी टोटल नंबर प्रेजेंटेशन कितनी है, पहले वो दिखाओ, मैं कुछ फॉलोअप्स करना चाहूंगा। वो कह रहा है यार वो तो मुझे पता नहीं है। मैंने कहा नो नीड टू वरी। मैंने विद इन अ स्पैन ऑफ ओनली 1 मिनट के अंदर उसकी 27 टोटल प्रेजेंटेशन, कब उसने दी, किसको दी, कहाँ दी, कैसे दी, सब कुछ उसके सामने रख दी। उसके होश उड़ गए उसी वक्त। कहता है यार ये क्या कर रखा है तूने। मैंने कुछ नहीं, मैंने ऑर्गेनाइज कर रखी है। मैं डेली बेसिस पे टोटल मेरी टीम की मैंने प्रेजेंटेशन कब दी है, किसको दी है, मुझे सब पता होता है। और ऑन द स्पॉट मैंने उसमें से, ऑन द स्पॉट फॉलो अप करके, ऑन द स्पॉट मैंने लगभग उस 2 दिन के अंदर मैंने 6 सेल प्रोड्यूस कर दी। कुछ मैंने जूम पे कर दी, क्योंकि क्या कहते हैं, चेन्नई से चली थी, कुछ अलग अलग जगह से, तो कुछ जूम पे फॉलोअप्स करके क्लोज कर दी, और कुछ बेसिकली लाइव मिलकर क्लोज कर दी। और फिर बाद में वहां से मनीत का 6 और मेरा 6 हुआ था। लेकिन अगर मेरे पास ये डायरी नहीं होती, ये मैंने जो एक्टिविटी उसके करी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं किसी जगह जा रहा हूं, मैंने अपना टाइम लगाया, मैंने अपना पैसा लगाया, मैंने अपनी एनर्जी लगाई है, और मैंने ये सब चीज लगाने के बाद अगर मैंने उसको लिखा नहीं अपनी डायरी में, तो मैंने अपना समय, पैसा और एनर्जी तीनों वेस्ट कर दिया। वेरी नाइस। तो अल्टीमेटली जब मैंने अपना टाइम लगा दिया, तो वो उसका प्रोस्पेक्ट नहीं, वो मेरा हो गया। अब उसकी आई टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी, और मैं उसको रियलाइज कराता हूं कि इस डेट को इस पर्सन का क्या हुआ। वो इसलिए रियलाइज करा पाता हूं क्योंकि मेरी डायरी में है। मैं कहता हूं मुझे इसका बेसिकली चाहिए, अगर या तो बेसिकली इसको लाइव मिलवाना है, लाइव मिलवाओ, या तो मेरा बेसिकली जूम पर लेकर आओ, या तो मुझे उसका नंबर दो, मैं उसका फीडबैक कॉल करूं, क्योंकि मेरा टाइम, मेरा पैसा और मेरी एनर्जी तीनों लगा हुआ है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इट्स ऑल अबाउट, एक जिम्मेवारी होती है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द पीपल सफलता पाना चाहते हैं लेकिन काबिल बनना नहीं चाहते। लेकिन मेरा मानना है कि जब इंसान
अपने आप को इतना काबिल बनाओ, अपने आप को इतना काबिल बनाओ, अपने आप को इतना काबिल बनाओ कि सफलता ख्वाब देखे, सफलता चाह देखे आप जैसे काबिल व्यक्ति को पाने का। काबिल बनने, कामयाबी नहीं पानी, सफलता पाने की चाहत मत रखो। मोस्ट ऑफ द पीपल सफलता पाने की चाहत रखते हैं, गलत है। भूल जाओ सफलता पाने की चाहत, काबिल बनने की चाहत रखो। काबिल बनने की चाहत रखोगे तो सफलता आपको पाने की चाहत रखेगी, जो इंपॉर्टेंट है। कुछ लोग की इतनी सोच ऊंची करो, इतनी ऊंची करो, इतनी ऊंची करो कि आसमान भी चाहत रखे आप जैसी सोच को पाने की। बहुत सारे लोगों की सोच बहुत छोटी होती है। सोच छोटी है तो मैं कहूंगा ये बड़ी सोच का बड़ा जादू बुक पढ़ो। अगर किसी भी शख्स ने ये बड़ी सोच का बड़ा जादू बुक पढ़ ली, डेविड जे श्वार्ट्ज की, मैं गारंटेड बता रहा हूं 13 चैप्टर है, उस पर्सन का जो पैराडाइम शिफ्ट है ना सर, एकदम चेंज हो जाएगा। इसका पहला चैप्टर बताएगा कि अगर तुम सफल होंगे तो उसके पीछे कारण क्या है, पहला चैप्टर। और इसका दूसरा चैप्टर बताएगा अगर तुम 100% असफल होंगे तो उसका कारण है, दूसरा चैप्टर। पहले चैप्टर में सफल होने का 100% तुम सफल होंगे, उसका कारण है चैप्टर 1 नंबर 1। और 100% तुम असफल होंगे, उसका कारण है चैप्टर नंबर 2। मैं कोई भी पर्सन आता है, मैं पर्सन कहता हूं अगर आपने सफल होने का कारण जानना है तो चैप्टर नंबर 1, असफल होने का कारण जानना है चैप्टर नंबर 2। तो जब बंदा असफल हो रहा होता है ना, सर मुझे रिजल्ट नहीं आ रहा है, मैंने कहा चैप्टर नंबर 2 पढ़ा है? कहते नहीं। मैंने कहा 2 पढ़ लो, तुम्हें असफल होने का कारण पता लग जाएगा। तो चैप्टर नंबर 2 पढ़ता है तो उन्हें सारे कारण पता लग जाते हैं। उसके बाद वो मेरे पास, उनकी रिजल्ट्स नहीं आ रही है तो चैप्टर नंबर 2 उनमें पता लग जाएगा। सो दीज आर द थिंग्स। और मुझे लगता है कि अगर कोई पर्सन ये छोटी छोटी चीजें फॉलो करेगा ना सर, रियल मायने में, तो मोस्ट ऑफ द पीपल दे बेसिकली मेक अ गोल, बट उनके गोल ना रिजल्ट बेस्ड होते हैं, प्रोसेस बेस्ड गोल नहीं होते। रिजल्ट बेस्ड गोल क्या होते हैं? मुझे कार चाहिए, मुझे घर चाहिए, मुझे 6 से रैंक चाहिए, मुझे 6 से 2-2-3 चाहिए, मुझे 5 लाख इनकम चाहिए। इसे कहते हैं रिजल्ट बेस्ड गोल। लेकिन प्रोसेस बेस्ड गोल होती है जिसमें रिजल्ट बेस्ड में क्या होता है, आ, वो क्या पाना चाहता है, लेकिन प्रोसेस बेस्ड गोल क्या होता है, उसमें क्या उसे करना है, वो अपनी एक्टिविटी तैयार करता है। जैसे रिजल्ट बेस में मुझे 6 से बनना है, प्रोसेस बेस में क्या है भाई, एसडी 501 फॉर्मूला फिट करना है, शो डेमो टू 501। अब कब तक बनना है? मान लो 1 साल में बनना है, तो 365 डेमो को अगर वो डिवाइड कर देगा तो लगभग 1 या 2 के करीब पर डे का डेमोस्ट्रेशन निकल कर आएगा डेली का। चाहे वो पर्सनल अपने खुद के रेफरेंसेस पे दे या टीम के रेफरेंसेस पे दे, लेकिन उसको अपना आंकड़ा, अपना कोटा पूरा करना है। सर मेरा हमेशा यही रूल रहा है कि मुझे अपना कोटा पूरा करना है, ये हमेशा मैं सोचता हूँ। चाहे प्रेजेंटेशन डिलीवर करनी हो, अपनी टीम की डिलीवर करनी हो, या मुझे किसी की भी डिलीवर करनी हो, चाहे मेरे 8 पॉइंट से बाहर आ रही है, अंदर आ रही है, दाएं आ रही है, बाएं आ रही है, क्योंकि मुझे लगता है कि प्रेजेंटेशन नहीं डिलीवर करेगा वो गेम से आउट अपने आप हो जाएगा। क्योंकि प्रेजेंटेशन डिलीवर जो करेगा वो गेम के अंदर जिंदा रहेगा, बना रहेगा, लेकिन जो नहीं डिलीवर करेगा वो आउट हो जाएगा। डिलीवर इसलिए करनी है अपने आप को जिंदा रखने के लिए, अपने सपने को जिंदा रखने के लिए। आप देखिएगा अगर एक हफ्ते के अंदर आप प्रेजेंटेशन नहीं डिलीवर करते हैं, जैसे सर मेरा एक 9 PM का ना डेली सिस्टम बना हुआ है, 9 PM पे डेली बेसिस पे अपने 4A 5 पे उन सबको प्रेजेंटेशन डिलीवर करने की अपॉर्चुनिटी देता हूँ। दे विल बी डिलीवरिंग इट। उसके कुछ अपने, मैं उन्हें साफ बोलता हूँ आप अपने फॉलोअप्स को, अपनी टीम को, अपने प्रोस्पेक्ट को, सबको इन्वॉल्व कीजिए। इससे एक बेनिफिट क्या हो रहा है कि डेली पे अगर डिलीवर नहीं करेगा, मुझे पता है डेली नहीं करेगा, तो डेली सुने फिर, क्योंकि दोनों सिचुएशन में उसका ब्रेन का सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग हो रही है। और ये प्रोग्रामिंग जब हो गई ना सर, तो मुझे लगता है कि शायद जैसे भी आपने कहा ना 106 से 2-3, बिल्कुल सही कहा आपने। ऐसे ही बेसिकली मैंने मिशन 100 बनाया हुआ है, मिशन 100 प्रेजेंटर्स। उसमें बेसिकली वो मैं पर्सन डालता हूं, उसमें धीरे 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 करके प्रेजेंटर्स तैयार हो रहे हैं। और लास्ट में मैं आप सबसे कहना चाहूंगा, अपने हर एक लेवल को जस्टिफाई करो। जैसे मान लीजिए अगर आप सबसे पहले जब ज्वाइन करते हैं तो आप ए कहलाते हैं। ए का मतलब होता है एडवाइजर। ए इंश्योरेंस एडवाइजर। जो इंश्योरेंस एडवाइजर होता है वो अपने प्रोडक्ट को, अपने आइडिया को किसी के सामने रखना जानता है, ठीक है ना। और अगर नहीं जानता तो वो सीखता है। तो जब कोई ए बनता है एडवाइजर, तो उससे एक सवाल पूछता हूं मैं, तू पैसा कमाना चाहता है या प्रोडक्ट के लिए आया है? तो अपने लेवल को जस्टिफाई करो पहले। जैसे ही आओगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो हाउ टू डिलीवर योर आइडिया। जब तक बच्चा पैदा नहीं हुआ तब तक बाप बनने की कोशिश, जब तक मतलब 1% सेल नहीं आई है, 2 नहीं आई, 3 नहीं आई,
तब तक अपने आप को प्रेजेंटर बना लो, क्योंकि जब वो आ जाएगी तब वो एक अकेला नहीं आएगा, एक बंदा 100 बंदों के साथ में आएगा, तुम प्रेजेंटेशन देते देते थक जाओ। तो अपने लेवल को जस्टिफाई करना है। इसके जब तक वो 2A बनता है तो एक वो सॉलिड यहाँ पे प्रेजेंटर हो चुका होता है। तो सिक्स थिंग्स मुझे लगता है कि शायद अगर कोई पर्सन इन सब चीजों को, छोटी छोटी चीजों को, अपनी डेली अपनी एक्टिविटी को मॉनिटर करे, सुबह से लेकर रात तक वो कितनी मर्जी वीडियो देख ले, कितनी मर्जी किताबें पढ़ ले, जो मर्जी कर ले सर, जितने मर्जी सेशन अटेंड कर ले, उसकी सफलता तब तक नहीं होगी। उसने पूरे दिन में कर्म क्या किया, वो कर्म उसकी डिसाइड कराएंगे सफलता। लर्निंग डिसाइड नहीं करवाएगी, सिर्फ कर्म डिसाइड करेंगे। और कर्म उसने क्या किए, मैं पर्सन को बोलता हूं, तुमने डेली सुबह से लेकर रात तक क्या किए, डायरी में रात को सोने से पहले लिख देना। कहीं ये देख लेना कोरा कागज कहीं कोरा ना रह जाए, कोरा कागज कहीं कोरा ना रह जाए। दूसरी चीज, अपने आप को जब कभी कभी माइंड में नेगेटिविटी आ रही है, तो मैं 2 बुक पे आपको सजेस्ट करना चाहूंगा। एक 21वीं सदी का व्यवसाय, जिसमें आपको 8 तरह की संपत्तियां मिलती हैं। नेटवर्क मार्केटिंग प्रोफेशन में लोगों को लगता है कि मैं यहां से पैसा क्रिएट करने के लिए आ रहा हूं, बहुत छोटी चीज है। 21वीं सदी के व्यवसाय में आपको यह समझ में आएगा, आप एक साथ 8 संपत्तियां बना रहे हो, एक साथ 8 संपत्ति बना रहे हो, एसेट्स तैयार कर रहे हो। लोगों को यह समझ नहीं आता। एग्जाम्पल देता हूं मैं आपको छोटा सा, कि अगर एक व्यक्ति को 20,000 रुपये पर मंथ पैसिव आया है, एग्जाम्पल, और उसने मान लो कोई भी लेवल है, 3A 4A 5A, 20,000 रुपीज पैसिव इनकम आई है, साल का लगभग 2.5 लाख रुपए आया, उस हिसाब से 20,000 रुपये पर मंथ। आप जानते हैं, जब बिना कुछ किए अगर उस व्यक्ति के पास 20,000 आया है तो उसको वो बोलते हैं पैसिव इनकम। और पैसिव इनकम को 20,000 रुपये लेने के लिए एक पर्सन जिसने 1 करोड़ रुपए की अपनी एसेट्स बनाई है, प्रॉपर्टी बनाई है, उसके रेंटल को उसे 20,000 रुपए आते हैं। उस व्यक्ति के पास 20,000 रुपए बिना कुछ किए आया है, तो उसने नेटवर्क मार्केटिंग के प्लेटफॉर्म पे है, इसका मतलब उसने 1 करोड़ रुपए की एसेट्स तैयार कर ली, उसे पता ही नहीं, उसे पता ही नहीं है कि उसकी 1 करोड़ रुपए की एसेट्स तैयार होगी। उसे अपने आप से सवाल करे, वो ये बेचने का व्यापार नहीं है। बेचने में मतलब तो ये होता है कि मैंने बेचा, मुझे पैसा आ गया। तो आप सोच के देखिए, पिछले 1 साल के अंदर किसी ने 3 प्रोडक्ट बेचे, किसी ने 4, किसी ने 5। लेकिन अगर आप इनकम को वेरिएशन करेंगे तो अच्छे खासे, किसी की 3 लाख इनकम है, किसी की 4 लाख, किसी की 5 लाख, जानते हैं किसी की 10 लाख उसकी है, क्योंकि वो नेटवर्क मार्केटिंग के प्लेटफॉर्म पे है, जिसमें टाइम लेवरेजिंग हो रही है, जिसमें कुछ ऐसी इनकमें उसके पास आ जाती है जिसमें उसने कभी देखा ही नहीं, सोचा भी नहीं है। अच्छा यहां से इनकम आ रही है, अच्छा वहां से भी इनकम आ रही है, यहां से भी आ रही है। वो एक्यूमुलेट करता है, उस इनकम को पैसिव इनकम बोलते हैं। और पैसिव इनकम तब बनती है जब एसेट्स क्रिएट हो रही होती है। और एसेट, यहां पर आप अपनी एसेट क्रिएट कर रहे हैं। जब यहाँ पर डैश 3 पे 3 लाख रुपए इनकम आएगी ना, तो ये समझेगा 15 से 20 करोड़ रुपए की उस व्यक्ति ने एसेट्स क्रिएट कर ली, क्योंकि 3 लाख रुपए रेंटल लाने के लिए उसके कम से कम 15 से 20 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी लेनी पड़ेगी, तब जाके उसके पास 3 लाख रुपए की रेंटल या पैसिव इनकम आती है। तो लोगों के पास ना सर माइंडसेट को डिफरेंट लेवल पे लेके चलना है, तब जाके वो उस लेवल पे सोच पाएंगे और समझ पाएंगे। तो दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसीलिए आपको 21वीं सदी का व्यवसाय ये बुक पढ़नी चाहिए। 8 वो संपत्ति है, 8 संपत्ति पढ़ने के बाद ना आपके होश उड़ जाएंगे कि वाकई में रियल मायने में आप नेटवर्क मार्केटिंग में पढ़ना भी है, लाउड मैनर में पढ़ाना भी है, उनके सामने ट्रेनिंग हो जाएगी बकायदा। और दूसरी बुक 13 ये चैप्टर, बड़ी सोच का बड़ा जादू। मेरा मानना तो है कि अपने आप को कभी क्वारंटाइन कर लो, वो 13 चैप्टर 13 घंटे में पढ़ लो, या तो 13 दिन में पढ़ लो। इसको पढ़ने के बाद आपका जो सॉफ्टवेयर होगा ना सर, मेरे पास शब्द नहीं है क्या होगा। राइट, सो दीज आर द थिंग्स। ये 2 चीज मैं आपको रिकमेंड करूंगा, बाकी जो सर ने रिकमेंड करा है तो उसको प्रायोरिटी बेसिस में भी रखिए। बस इतना ही कहना चाहूंगा। थैंक यू रोहित भाई, थैंक यू, यू एडेड सम वेरी वैल्यूएबल पॉइंट्स। क्वेरी है कि आप किस बैकग्राउंड से आते हैं, कैसा आपका ये जो विजन है उसके बारे में थोड़ा बताएंगे आपके बारे में। मैं किस बैकग्राउंड से हूँ? बैकग्राउंड दैट मीन आज आपकी भी हमें लगता है एज वाइज 25-30 के आसपास होंगे, तो निश्चित रूप से 10-12 साल कुछ ना कुछ एक्टिविटी आपकी रही होगी। नहीं, मेरी 25-30 नहीं है, मेरी 37 की एज है। और मेरा बेटा भी है 11 साल का। एक्चुअली क्या है कि मैं अगर बैकग्राउंड की बात करूं तो मेरा ऑलरेडी सेल्स एंड मार्केटिंग का बैकग्राउंड रहा है। राइट, और पब्लिक डीलिंग मेरी काफी सालों से रही है।
और मैं ऑलरेडी कुछ मल्टीपल कंपनीज हैं, नेटवर्किंग को मैं एक्सपीरियंस कर चुका हूँ ऑलरेडी। उसमें मैंने 2-3 कंपनी है जिसमें मैंने एक अच्छा नेटवर्क बनाया हुआ ऑलरेडी। प्लस मैं एक एमएनसी कंपनी में अपनी 7 ईयर्स मैंने 7-8 ईयर्स मैंने एक एमएनसी कंपनी में एज अ डिप्टी डिवीजन मैनेजर की पोजीशन पे काम किया है। एक अच्छी इनकम 2.5 लाख रुपए पर मंथ तक की अर्निंग थी मेरी। और उस लेवल तक के पैकेज तक पहुंच पाना ऑफ कोर्स, और वो एक हार्डकोर सेल्स हुआ करती थी जिसमें 80,000 रुपए, 70,000 रुपए, 1 लाख रुपए की जो किताबें होती थी, उसका एक लाइब्रेरी का कंसेप्ट जो न्यूबॉर्न बेबी से लेकर 1 साल 2 साल के बच्चे से लेकर 10-12 साल तक के बच्चों को मैं प्रमोट किया करता था। सिर्फ सोल्ड आउट ही नहीं करता था, ऐसी वहां पर मैंने एक बिग लेवल पे अपनी टीम भी बनाई हुई थी। तो कंपनी के अंदर काफी अच्छी मैंने ग्रोथ कैरी करी थी। मैं 2007 के अंदर भी 15 अगस्त 2007, हाँ 2008 में मैंने वहां के रिकॉर्ड्स ऐसे से बाय द ग्रेस ऑफ गॉड बने हुए हैं मेरे, जो 1-1 लाख रुपए की हफ्ते तक की इनकम मैंने तब तब के टाइम में भी बनाई हुई है। तो मतलब मैं शुरू से ही एक ड्रीमर रहा हूँ, एम्बिशियस रहा हूँ, हार्ड वर्किंग रहा हूँ। और ये मेरा रहा है एटीट्यूड। मतलब और एकेडमिकली मेरा इतना स्ट्रांग नहीं है ऑनेस्टली स्पीकिंग। बाय मैं आई एम नॉट इवन अ ग्रेजुएट, आई एम अंडर ग्रेजुएट। बट मुझे ऐसा लगता है कि एक पर्सन अपने आप को सेल्फ लेवल पे जितना अपग्रेड करना चाहता है वो कर सकता है, जितना भी। राइट। कभी कभार ऐसा होता है जितना एक व्यक्ति पूरी दुनिया में एक मेरी सीखने की जो लगन है, मैं कभी कभार जिस को रीड कर रहा होता हूँ, अगर वो पर्सन जिंदा है तो मैं उस तक पहुंच भी जाता हूँ, डायरेक्टली उस पर्सन से डायरेक्टली सीखता भी हूँ। राइट। और अगर मेरी कोई मतलब पेड करने वाली सिचुएशन हुई तो मैं डेफिनेटली पेड भी करता हूँ। तो मैं अपने लेवल पे सीखने की मेरे अंदर जो एक एटीट्यूड है, मुझे ऐसा लगता है कि वो एक इंसान के अंदर होना बहुत जरूरी है, लर्निंग एटीट्यूड। और तब जाके कोई भी टफ से टफ काम भी इजी हो सकता है उसके लिए। थैंक यू रोहित जी, बहुत बढ़िया। तो खास तौर पे जो डायरी राइटिंग होता है ना, ये एक माइंडसेट ही, मतलब अच्छे अच्छे लेवल पे आप किसी भी आप अचीवमेंट करो, कितने भी पढ़े लिखे हो, कितने अच्छे बिजनेस, बट डेली का डायरी राइटिंग ये बहुत बड़ा चीज है। नो डाउट आज मेरा टेक होम यही है, मैं डायरी राइटिंग करता हूँ। बट होता क्या है कि मैं अपने वर्किंग को नोट डाउन करता हूँ। बट ये डेली राइटिंग जो है, ये एक अच्छा मैसेज जो मैं आज आपसे ले रहा हूँ। थैंक यू। एक्चुअली मैं आप सबको ये बताना चाहूंगा, उसके पीछे ना बिजनेस पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप अपनी टीम से ये पूछना चाहेंगे कि आपने टोटल नंबर ऑफ प्रेजेंटेशंस कितनी डिलीवर करी, उसे पता ही नहीं होता, वो बस हवा में दिख रहा है। ठीक है ना। लेकिन ट्रू मायने में अगर कोई शख्स मैं अगर अपनी डेली राइटिंग करता हूं तो एटलीस्ट मुझे ये पता है कि मैंने अपनी प्रेजेंटेशन कब दी है और मैंने अपनी टीम को प्रेजेंटेशन कब दी है, मेरा समय बीता कहाँ है। और जब कभी मेरे पूरे दिन में कभी कभार क्या होता है कि हफ्ता बीत जाता है, एक भी प्रेजेंटेशन नहीं होती, तो जो पर्सन जब मैं डायरी देखता हूँ तो अगले हफ्ते के अंदर मैं उसकी डबल कर डालता हूँ, चाहे मैं अपनी पर्सनल लेवल पे हो, चाहे अपनी टीम के लेवल पे हो, चाहे मैं होम मीटिंग करूं। मतलब कुछ ऐसा कर्मकांड करूंगा कि मैं नेक्स्ट वीक के अंदर सारा कोटा पूरा कर लूंगा। लेकिन अगर डायरी नहीं लिखी होगी इतने सारी चीजें तो फिर नहीं होगी। और ये मैं इंश्योर करता हूँ कि मैं पूरे दिन में मैंने जो भी कुछ किया है, एनीथिंग वट एवर आई हैव डन इट, आई बेसिकली राइट डाउन इन माई डायरी एट लास्ट, ये मैं लिख लेता हूँ। और इसके अलावा जब भी मेरे जैसे मान ली मेरे कोई प्रोग्राम्स है, मेरे जैसे 15 तारीख का मेरा बुक डे ऑलरेडी, मेरा 21-22 का बुक डे आरटीपी है, मेरा 29 तारीख सीओपी है। सीओपी, केओपी, आरटीपी, एनडीओ, ये मेरी रहती है। जैसे एनडीओ यानी न्यू डिस्ट्रीब्यूटर ओरिएंटेशन, जो व्यक्ति प्रोस्पेक्ट है उसके लिए केओपी है, कैंगन अपॉर्चुनिटी प्रेजेंटेशन। जो व्यक्ति जुड़ चुका है, राइट, उसके लिए सीखना चाहता है मुझे इसमें बिजनेस करना है, तो उसके लिए एनडीओ, न्यू डिस्ट्रीब्यूटर ओरिएंटेशन प्रोग्राम। और जो कस्टमर्स हैं, सिर्फ जो व्यक्ति बिजनेस नहीं करना चाहते लेकिन उसके लिए सीओपी, कस्टमर ओरिएंटेशन प्रोग्राम। कैटेगरी के लिए कब करना है, कब करना है, कैसे करना है, एवरीथिंग के अंदर अगर मैं राइट डाउन करूंगा तो उस हिसाब से मैं अपनी एक्टिविटीज को मॉनिटर कर पाता हूँ। और चीजें पता है क्या है, ये पूरा जो नेटवर्किंग है ये ऑर्गेनाइजिंग पर चलती है, ऑर्गेनाइजिंग एंड मैनेजिंग। ये सेलिंग और परचेजिंग का काम नहीं है, ये तो इसका एक प्रोसेस है। हमने अपने आइडिया को सामने रखा तो ये रोड मैप है फाइनेंशियल फ्रीडम का। और अगर भी बनना है तो आजा तू भी इस जर्नी के अंदर पार्ट बन सकता है, हम मिलकर इस फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव कर सकते हैं। तो लोगों को हमने बेचना नहीं सिखाना, लोगों को हमें खरीदने का कारण बताना है कि आपने इस प्रोडक्ट को क्यों खरीदना चाहिए, वो मैं आपको बता सकता हूँ। क्या करते हैं, कोशिश करते हैं वो प्रोडक्ट बेचने की कोशिश करते हैं। नो, प्रोडक्ट बेचने की कोशिश नहीं करनी,
आपको उन्हें ये रियलाइज कराना है कि उनके जीवन में इस प्रोडक्ट का महत्व क्या है, उसे ये क्यों बाय करना चाहिए। को देखो, मैं कभी कभी उसके पीछे रीजन शेयर करता हूँ। मेरे टीम में बहुत सारे पर्सन ने इस प्रोडक्ट को चूज किया, वाई। फिर मैं रिटायर्ड का एग्जांपल देता हूँ कि एक पर्सन है, अगर उसके घर में रिटायर्ड पर्सन है तो मैं उसको कोरिलेट कर देता हूँ, ठीक है ना, उसको वहां से रीजन मिलता है, ठीक है। नॉलेज करने के बाद आपके पास रीजन आने चाहिए कि आपको उसे ये रियलाइज कराना है कि उस प्रोडक्ट को से बाई क्यों करना है। मेरे जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं 4 कैटेगरी बताता हूँ। एक है यूथ, एक है हाउसवाइफ और एक है प्रोफेशनल्स जो जॉब कर रहे हैं या प्रोफेशनल्स है। एटलीस्ट आपको इन चारों तरह की कैटेगरी को, जैसे अगर मैं बात करूं, मैं उसे बोलता हूं कि मेरे इस प्लेटफॉर्म को बहुत सारी लेडीज क्यों अडॉप्ट कर रही हैं, क्योंकि शादी से पहले वो कहीं ना कहीं, शादी से पहले अपने पेरेंट्स पे डिपेंडेंट थी, शादी के बाद तो वो इंडिपेंडेंट लेवल पे कभी वो फील फैक्टर आ ही नहीं पाता। देखा जाए तो हमारा प्रोडक्ट है किचन बेस्ड, तो किचन क्वीन होती है वुमेन, और वुमेन के पास में अपने सपने होते हैं लेकिन उसके सपने दब जाते हैं। लेकिन ये प्लेटफॉर्म उनके ड्रीम्स को, उनकी आइडेंटिटी क्रिएट करने का या उनके ड्रीम को फुलफिल करने की बहुत बड़े लेवल पे अपॉर्चुनिटी देता है। जब ये बात तो वहां पर लेडीज बैठी होती है तो लेडीज को कारण मिलता है, हाँ यार सही कह रहे हैं। तो उसके दूसरा टारगेट कर लेता हूँ यूथ। सर बहुत सारे मेरी टीम में यूथ हैं, फिर मैं उन्हें दिखाता हूँ, ये सर ये 25 साल का लड़का है, ये 27 साल का है, 30 साल का है, ये देखने आप सर, इसने देखो 2 साल में 40 लाख कमाया है, इसने देखो 30 लाख कमाया, इसने 20 लाख कमाया। तो मैं बहुत सारे यूथ दिखाता हूँ अपने, मेरी टीम में इतने सारे यूथ हैं। और आज की सबसे बड़ी समस्या है कि जो जितने भी यूथ हैं दे आर डायरेक्शनलेस, राइट। सबसे बड़ी जो समस्या है अपने बच्चे को सही संगत देना। तो पेरेंट्स भी जानते हैं प्रोडक्ट को क्यों खरीद लिया, कहते हैं कि रोहित जी मुझे सिर्फ आपके एसोसिएशन का पार्ट बनाने के लिए इसको एडमिशन करवा रहा हूँ बस। तो क्योंकि मेरी कन्वर्सेशन उस लेवल पे रही, यूथ को टारगेट कर रहे हैं सर, क्योंकि आज के समय में इनके अंदर इतना पोटेंशियल है कि ये ट्रेन की स्पीड जैसा, ये किसी भी डेस्टिनेशन में पहुंच सकते हैं, लेकिन उसे ट्रैक देना जरूरी है। कैसा ट्रैक दे दिया जाए, मोबाइल है लेकिन मोबाइल के अंदर देखना क्या है, सुनना क्या है, जो उसके ब्रेन को अपग्रेड कर रहा है या डाउनग्रेड कर रहा है, उसके ब्रेन को डेवलप कर रहा है, कंस्ट्रक्टिव ब्रेन बना रहा है या डिस्ट्रक्टिव ब्रेन बना रहा है, डिपेंड करता है उसको किस ट्रैक पर रखा गया। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो मैं यूथ को उस लेवल पर टारगेट करता हूं, तो माँ बाप को कारण मिलता है। फिर बाद में रिटायर्ड पर्सन का मैं एग्जांपल देता हूँ। सर बहुत सारे मेरी टीम में रिटायर्ड पर्सन है, 65 ईयर्स, 70 ईयर्स, 75 ईयर्स, वो बंदा अपने आप को कोरिलेट करता है। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि हम ना अपने काम से रिटायर्ड नहीं, अपनी लाइफ से रिटायर्ड हो गए। तो बहुत सारे पर्सन को एक अपनी खुद की आइडेंटिटी क्रिएट करने की अपॉर्चुनिटी मिलती है, क्योंकि केवाईसी ने भी केएफसी ने भी 60 से साल की उम्र के बाद अपना एक पहला, अपना 60-65 साल में अपना पहला एक रेस्टोरेंट ओपन किया और पूरे वर्ल्ड में आज सबसे फेमस है। इसीलिए मेरी टीम में बहुत सारे ऐसे पर्सन है, उनको इस एज में एक नया स्टार्टअप मिला और एक अपनी न्यू कम्युनिटी क्रिएट करने की उससे अपॉर्चुनिटी मिली। तो ये तीसरी कैटेगरी कवर होगी। और चौथी कैटेगरी होती है जितने भी जॉब्स वाले होते हैं, क्योंकि उसे भी कवर करना जरूरी है, जॉब्स वगैरह। सर मेरी टीम में बहुत सारे पर्सन ऐसे हैं जो सुबह से लेकर रात तक बेचारे जॉब करते हैं, लेकिन रियल मायने में जिस तरह से कार के अंदर एक स्टेपनी होती है, क्यों स्टेपनी होती है, क्योंकि कार का टायर कब पंचर हो जाए हमें नहीं पता, तो वो जो स्टेपनी है वो उस वक्त काम आती है और अपने डेस्टिनेशन पहुंचाने में मदद करती है। इसीलिए कोरोना महामारी के अंदर हर जॉब वाले ने ये रियलाइज किया कि हमारे पास एक सेकंड सोर्स ऑफ इनकम होना चाहिए। तो इसीलिए मोस्ट ऑफ द जॉब पीपल्स दे आर बेसिकली दे हैव टेकन दिस अपॉर्चुनिटी एज अ सेकंड सोर्स ऑफ इनकम। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि चारों कैटेगरी को हमने टारगेट कर लिया। इससे क्या होता है कि किसी को जॉब वाला है, कोई बच्चे वाला है, कोई लेडीज वाला है, कोई रिटायर्ड वाला है, कोई प्रोफेशनल्स है, ठीक है ना। तो दीज आर द थिंग्स दैट हैज बीन कवर्ड। अब प्रोफेशनल्स की बात करें तो डॉक्टर, लॉयर, इंजीनियर, चार्टर्ड अकाउंटेंट ये प्रोफेशनल्स हैं। अब अगर इनके पास पैसा आएगा तो ये अपने प्रोफेशन से अर्न कर सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, डायरेक्ट सेलिंग एंड नेटवर्क मार्केटिंग। सर यस यू आर अ डॉक्टर बट स्टिल यू कैन बिकम अ professional network marketer. You are a lawyer, but you can consider as yourself as a professional network marketer. Yes, sir, you are an engineer, but still you are a professional network marketer. You can become. Sir, you are a chartered accountant, but still you are a professional network marketer. क्योंकि ये चारों प्रोफेशन आपको ES में लेकर बैठे हुए हैं। या तो आप किसी की एम्प्लॉय बनकर सर्विसेज दे रहे हो, एक डॉक्टर या तो हॉस्पिटल में जाकर अपनी सर्विसेज दे रहे हो और सैलरी ले रहा है, या तो खुद का क्लिनिक ओपन करके। सेम विथ लॉयर जो है वो या तो किसी कंपनी का ऑडिट कर रहा है या तो खुद की अपने
क्लाइंट को सर्विसेज दे रहा है, लेकिन ये सारी की सारी कैटेगरी ईएस में बैठी है। लेकिन जो बीआई वाले लोग होते हैं, आइदर दे नीड टू क्रिएट अ सिस्टम और दे नीड टू ओन अ सिस्टम। तो यहाँ तो बेसिकली सिस्टम को क्रिएट करना पड़ेगा इनकम क्रिएट करने के लिए, लाइक ओला, उबर या अमेजोन की तरह, जो जनरली लोग करते नहीं है, या तो ऑन करना पड़ेगा। बट ऑन करने में चक्कर क्या है कि अगर आपने कोई ऑन किया सिस्टम, जैसे फ्रेंचाइजी ऑन करी, तो अपने प्रोफेशन को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग कहता है कि आपको अपने प्रोफेशन को सेक्रीफाइस करने की जरूरत नहीं है, बट यू कैन ऑन अ सिस्टम जिसमें बिना किसी को सैलरी दिए, बिना किसी को सेटअप दिए, दूसरे की पावर को आपको अपने लिए रिसोर्स बनाने का ये सोर्स इंडस्ट्री देती है। तब जाके आपकी ग्रोथ वैसी होती है जिससे आप फोर्स की तरह दौड़ते हो और आप अपने जीवन में आगे बढ़ जाते हो। सो थैंक यू वेरी मच। इसके ऊपर मैं एक स्टोरी सुनाना चाहूंगा आप लोग को। एक मार्शल आर्ट के गुरु थे, मार्शल आर्ट के गुरु। तो उनके पास मार्शल आर्ट सीखने के लिए एक पैर से लंगड़ा आदमी आया और उसने कहा कि गुरुजी, मुझे बहुत लोग चिढ़ाते हैं, बहुत लोग सताते हैं, मुझे मार्शल आर्ट सीखना ही सीखना है। तो उस गुरुजी ने पहले तो उसको रिजेक्ट कर दिया कि आप कैसे मार्शल आर्ट सीख सकते हो, जो 2 पैर वाले हैं, 2 हाथ वाले हैं, वो तो ठीक से कर नहीं पाते हैं मार्शल आर्ट, बहुत टफ उसका ट्रेनिंग होता है। आप एक पैर से लंगड़े हो, आप मार्शल आर्ट कैसे कर सकते हो? तो उसने कहा कि सर मुझे नहीं पता कि कैसे कर सकता हूं, लेकिन मुझे करना है। और वो बाहर उनके जो आश्रम था ना, उनके उस आश्रम के बाहर रोज खड़े होके इंतजार करता था कि गुरुजी किसी दिन तो पिघल जाएंगे मेरे ऊपर और हमको वो मार्शल आर्ट सिखाएंगे। 1 महीना बीत गया, 2 महीना बीत गया, 3 महीना बीत गया, वो लड़का रोज सुबह से शाम तक आके आश्रम के बाहर खड़ा रहता था। लास्ट में गुरुजी पिघले और उन्होंने कहा कि यार इसको तो सिखाना ही पड़ेगा लगता है। तो गुरुजी ने क्या किया कि उसको एक ऐसा आर्ट सिखाया, मार्शल आर्ट का एक एक्शन जिसमें एक पैर की जरूरत थी। मतलब एक पैर वाला आदमी उसको ज्यादा अच्छे से कर सकता था एक एक्शन को। तो उस 1 महीना बीत गया, उस लड़के ने कहा कि सर ये तो अब मैं मास्टरी हो गई मेरी, अब अगला एक्शन सिखाइए, अगला आर्ट सिखाइए। तो गुरुजी ने कहा कि ठीक है, अगले महीने सिखाऊंगा। 1 महीना और इसी आर्ट को प्रैक्टिस करो। फिर अगले महीने बारी आई, फिर अगले महीने उस लड़के ने कहा कि सर अब तो कुछ नया सिखाइए। गुरुजी ने कहा कि नहीं, तुम इसी आर्ट की मास्टरी करो, ठीक है। और एक टाइम आया जब चैंपियनशिप आई, तो वो लड़का बड़ा निराश था कि मुझे सिर्फ एक दाव आता है और गुरुजी ने मुझे चैंपियनशिप में भेजा, हारने वाला हूं। लेकिन वो लड़का सर जीत के आया, उसको कोई नहीं हरा पाया वर्ल्ड में। तो गुरुजी के पास आके वो साष्टांग हो गया और बोला, गुरुजी आपने ऐसा क्या किया कि मैं एक ही दाव आता है मुझे और एक ही दाव से पूरी दुनिया को मैंने हरा दिया। तो गुरुजी ने कहा कि ये जो दाव मैंने तुमको सिखाया था ना, इस दाव का एक ही काट है कि किसी उस अगले के बाएं पैर को अगर तुम पकड़ लोगे तो उसको तुम चित्त कर सकते हो, लेकिन तुम्हारा बायां पैर है ही नहीं, इसीलिए मैंने तुमको ये वाला फॉर्म सिखाया था। दुनिया में ना, एक ब्रूसली ने भी कहा है सर, ब्रूसली ने भी कहा है कि एक किक की अगर 10,000 बार प्रैक्टिस कर लोगे ना, तो वो किक इतना स्ट्रांग हो जाएगा कि किसी को भी हरा सकते हो। 10,000 किक सीखने की जरूरत नहीं है। प्रेमपाल जी कुछ कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल सर, इस मैसेज से एक चीज मैं आप सबको कहना चाहूंगा। देखिए, नो डाउट हर व्यक्ति दीपक सर नहीं बन सकता, हर व्यक्ति रोहित शर्मा जी नहीं बन सकते हैं, हर व्यक्ति पीपी सिंह नहीं बन सकता, हर व्यक्ति पंत साहब नहीं बन सकता है। लेकिन इस दुनिया में ना समथिंग करोड़ों लोग हैं। हम हिंदुस्तान की बात करें, 140 करोड़ की आबादी है, लेकिन 140 करोड़ में हर व्यक्ति के अंदर एक स्किल छिपा हुआ है, और वो स्किल के ऊपर उसकी मास्टरी हो जाए ना, तो दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। तो आप जो हैं, जैसे हैं, आप हमेशा आप स्किल सीखिए, लेकिन एक स्किल की आपके पास मास्टरी पक्का होनी चाहिए। एक में परफेक्शन की तरफ आप जाइए, सक्सेस झक मार के आएगी डेफिनेटली। तो एक में तो मास्टरी करनी पड़ेगी। वही चीज जो एक पैर था, जो है आपके पास, उसकी मास्टरी कर लो। कुछ भी एक स्किल अपने अंदर ऐसा डेवलप कर लो, और देन आफ्टर फिर बाकी चीजें तो फिर इतने सारे महागुरु बैठे हुए हैं यहाँ पर, जितने भी हैं, रोहित सर आ गए, पंत जी आ गए, सतपाल सर आ गए, सुदेश सर आ गए, ये आपको कभी निकल नहीं देंगे। लेकिन एक मास्टरी जरूर करनी चाहिए किसी भी स्किल।
आज का सेशन बहुत जबरदस्त था वास्तव में। आपने जो डायरी वाली बात की ना सर, ये हकीकत है कि हम सबसे झूठ बोल सकते हैं, खुद से कभी झूठ नहीं बोल सकते, क्योंकि जिस दिन डायरी देख लेंगे ना उस दिन मालूम पड़ जाएगा बेटा क्या किया तूने, है नहीं है। तो बहुत बार सही कह रहे हैं आप, बहुत बार क्या होता है ना, वो बंदर वाली कहानी है ना पूरे उसमें। दीपक सर एक कहानी सुना दूं? हाँ जी, हाँ जी, अगर है तो इजाजत। हाँ जी, हाँ जी। सर एक बार क्या होता है, जंगल में शेर राजा होता है, तो शायद सब लोगों ने सुनी भी होगी, थोड़ा सा सही लगेगी उस पर। तो सब लोग को होता है कि यार ये क्या किया जाए, ये तो एक ही आदमी शेर हो गया। तो सब लोग बोलते हैं काम करते हैं, चुनाव करते हैं। तो राजा बंदर बन जाता है, तो हिरन के बच्चे को पकड़ के लेके आते हैं। तो शेर ने पकड़ दिया। अब सारे जानवर उसके पास पहुंचते हैं, बंदर के पास, बोलता है राजा राजा छुड़वाएगा। तो पहुंचते हैं तो बंदर से पूछते हैं, तो बंदर पूरी जंगल में पूरे पेड़ से पेड़, पेड़ से पेड़ कूद के आ जाता है। तो लास्ट में बोलता है कि यार शेर खा जाता है उसके बच्चे को। उसके बाद सब बोलते हैं यार शेर तेरे को राजा बनाया था और तूने कुछ किया नहीं। तो बोलते हैं यार मेरी मेहनत में की तेरी कमी थी क्या, है नहीं। तो वही हम लोग अपनी टीम पे भी देखते हैं बहुत बार सर। वो दिन भर मतलब आप उनसे पूछोगे ना, दुनिया भर के लेक्चर मिलेंगे आपको कि सर ऐसा होगा ये होगा, बट हकीकत में जब वो डायरी देखेंगे अपनी खुद की, तो हमको मालूम पड़ेगा कि कहीं वो बंदर वाली कहानी तो नहीं चल रही है, कुछ किया ही नहीं। ये इम्पोर्टेंट है। मैं जब भी 2022 में मैंने जब ये चीज की है, जैसे मैं आपको बताऊं, मैंने 19 में, 20 में, 21 में क्या एक्टिविटी करी मुझे नहीं पता, लेकिन 2022 में मैंने क्या किया, मैंने एक चीज मुझे राइट पेन डाउन है, मतलब राइट डाउन की हुई है। अब इससे मुझे एक चीज रियलाइज हुई है 2022 के अंदर मैंने किया, और मैंने किया तो मैं बेसिकली बस लोगों को बोलता भी अपनी टीम में। 2023 में मैंने कहा डायरी कर लो, आप डेली राइटिंग कर रहे हो अपनी एक्टिविटी। मैंने कहा जब मैं मिलूंगा तो आपसे नहीं मिलूंगा, आपकी डायरी से मिलूंगा, क्योंकि आप क्या हैं वो मुझे आपकी डायरी बताएगी। वेरी नाइस। मैं चाहता हूँ, मेरा आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, आज जो 100 लोग यहाँ बैठे हैं, तो हम सभी लोग आज से अपनी डेली एक्टिविटी को पेन डाउन करना स्टार्ट कर दें। आज ये जो एक टेक अवे अगर हम ले लेते हैं आज के रोहित जी के इम्पोर्टेंट टाइम जो उन्होंने हम लोगों को दिया, उसमें से ये टेक अवे ले लें तो हमारी लाइफ में एक साल में बहुत बड़ा बदलाव आ सकता है। सो थैंक यू वेरी मच रोहित जी, ऑन बिहाफ ऑफ ऑल माय टीम। सबसे एक रिक्वेस्ट है कि सभी लोग एक बार क्लैपिंग लगा दें रोहित जी के लिए। सभी लोग अनम्यूट कर सकते हैं और थैंक यू बोल सकते हैं। थैंक यू रोहित जी, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।